तो एक जीरो और लगा लो, 1000 हाथ का जल गंगा जल होता है। और यदि कोई स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयं प्रकट हुआ, जैसे कालेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग है, तो उसका 10,000 हाथ का जल गंगा जल हो जाता है। सुन रहे हैं? इसलिए शिवजी के आसपास का जल साक्षात शिव गंगे तिड़के, शिव गंगा। भगवान राम जी भी आज पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव तो महादानी हैं, जो उनसे मांगता है वो सब कुछ दे देते हैं। और आपका यदि नियम है शिवजी पर जल चढ़ाने का, सावन में आप रोज महादेव पर जल चढ़ाते हो, चढ़ाते हैं ना। और कभी यदि ऐसी घटना घट गई कि आप नहीं आ पाए मंदिर, सुनो लो, ध्यान से सुन लो, तब आपका ये दाहिना हाथ का अंगूठा जो बलना, ये भी शिवलिंग है। अंगुष्ठा दा वपि तथा, शिव पुराण में लिखा गया है, ये अंगूठे पर जल चढ़ाएं। जब आपका नियम ना टूटे, इसके लिए ये अंगूठा खड़ा करें अपना और इस अंगूठे पर जल चढ़ाएं। वही पुण्य मिलेगा जो कालेश्वर महादेव में आप रोज आते थे, जल चढ़ाते थे, तुम्हारा वो नियम पूरा हो जाएगा। जब तुम खूब व्यस्त हो, कहीं ट्रेन में, गाड़ी में जा रहे, लेकिन नियम है भाई सावन में वो नियम पूरा करना है, तो अंगूठा उठाओ, यही महादेव है, और तुम्हारा व्रत भी पूरा हो जाएगा। और सुन लो, शिव पुराण में एक बात और कही गई कि माताओं के लिए अलग मंत्र बताया गया वहां, और पुरुषों के लिए अलग मंत्र। माताएं जो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करती, इसका ना करें आप। तो कौन से मंत्र का जाप करें? शिवाय नमः। हाँ, ये पुरुषों के लिए मंत्र है, ओम नमः शिवाय। विजातियों की और पुरुषों के लिए मंत्र है, षडाक्षर मंत्र हो जाता है ओम लगा करके, ओम नमः शिवाय। और जो माताओं के लिए मंत्र हैं वो ओम शिवाय नमः। दोनों मंत्रों से महादेव को प्रणाम, चाहे शिवाय नमः बोलो, चाहे नमः शिवाय बोलो, दोनों से शिव जी को प्रणाम है। लेकिन लिखा है कि शिव पुराण में लिखा है ये बातें कि माताओं को शिवाय नमः ऐसा जाप करना चाहिए, और पुरुषों को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री जैसा पुण्य मिलेगा। तुम जो चाहोगे वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव समो भवे। भगवान शिव जी के पास रह करके 5 करोड़ बार वाले इस मंत्र का जप करना चाहिए, तब कामना पूर्ण होती है। सुन रहे हो? तीर्थ क्षेत्रम सदाकारं स्नान दान जपादिकम्। जब भी तुम मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, 3 कार्य करने चाहिए। तीर्थ क्षेत्रम सदाकार्यं स्नान दान जपादिकम्। स्नान, दान और जप, ये 3 कार्य तीर्थ में जाकर के जरूर करने चाहिए। और जब नहीं करता कोई तो अन्यथा रोग दारिद्र्य, उसके घर पर जो तीर्थ में जाकर के बल स्नान न कर, गंगा जी मां, तीर्थ में जाकर के दान नहीं करता है, तीर्थ में जाकर के जप नहीं करता है, अन्यथा रोग दारिद्र्य, वो अपने घर में दरिद्रा को लेकर के आता है, रोग को लेकर के आता है। दान ये नहीं कि तुमने 500 का नोट ही चढ़ाना है, कुछ भी अपनी तरफ से हो जाए। बोलो जय। वैसे हमारे शास्त्र में दशांश दान लिखा हुआ है कि आप दशांश दान करें। दशांश कितना? अगर आप 1000 रुपए दिन का कमाते हो तो 100 रुपए का दान दशांश हो गया। अगर इतना नहीं है तो 5 अंश, नहीं तो कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। सुन लो, जब भगवान के कार्य में धन खर्च होता है ना, तो उसमें वृद्धि होती है। घटो तो ना बलो, तब घटता तो धन तब है जब हमारो पैसा दुर्व्यसनों में खर्च होता है।
सुधा उड़ाउण लग्या पैंजे। शराब पीते हैं जो दुर्व्यसनों में उड़ाते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, तखते हैं खूब हन योगम नॉट। बोले जय श्री राम। कहीं ना कहीं से करेगा, लेकिन कहीं तीर्थ में, मंदिर में, कथा में देने से सब पीछे हटेगा। बोलो जय श्री राम। लेकिन भगवत कार्य के लिए पीछे, यही गलत है। भगवान के कार्य में तो खूब खर्च करना चाहिए। भगवान ने जब दिया है तो उनको देने में क्या बुराई है क्या कुछ? अगर दिया नहीं होता तो कोई बात नहीं, तो दे रखा है भगवान ने तो दो ना, खूब लुटाओ। देखो यज्ञ में कृपणता नहीं चलती है। कृपणता, एक तो कंजूसी होती है, कंजूसी अलग है। कंजूस तो उसी को कहते हैं जो खर्ची न कर, और कृपण उसको कहते हैं जो होते हुए खर्च नहीं। जैसे टारगेट बना दिया 5 लाख खर्च करिए यज्ञ में, तो कम करता कर थोड़ा और कम, यहाँ भी कम, यहाँ भी कम, वो 3 लाख दिन खर्च कर बचे। टारगेट था 5 लाख का, लेकिन हर जगह कम 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 करके 3। ये होती है कृपणता। इसको कंजूसता नहीं कहते, इसको कहते हैं कृपणता। तो भगवान के यज्ञ में भी कृपणता नहीं चलती। सुन रहे हैं?